हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। मानव भूगोल अध्याय श्रृंखला में आज हम मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करेंगे। मानव और वातावरण के संबंध समय के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित होते रहे हैं, या ये कहा जाए कि मानव और वातावरण के संबंधों को किस विचारधारा में रखा जाता है या किन विचारों में उनको रखा जाता है। उन विचारों को हम मानव भूगोल की विचारधाराएं कहते हैं। मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिनमें वातावरण और मानव के अलग अलग समय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की गई है। मानव भूगोल में मानव केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया है। मानव के समस्त क्रियाकलाप मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। मनुष्य अपने भौगोलिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। वातावरण मनुष्य के लिए कुछ अवसर प्रदान करता है। उन अवसरों का मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार प्रयोग करता है, तकनीकी का प्रयोग करता है। मनुष्य कभी कभी वातावरण को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, परंतु जिन क्षेत्रों में वह वातावरण को नियंत्रित नहीं कर पाता है, वहाँ वातावरण की श्रेष्ठता या प्रकृति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेता है। वातावरण और मानव के इन संबंधों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। वातावरण में प्रथम प्रकार के भूदृश्य वे होते हैं जिनमें मनुष्य प्रकृति का नियंत्रण स्वीकार कर लेता है। द्वितीय प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य वो भूदृश्य होते हैं जिनमें मनुष्य की श्रेष्ठता दिखाई देती है। मनुष्य के तकनीकी कौशल का स्पष्ट दृश्य होता है। मनुष्य उनमें ज़्यादा प्रभावी होता है। इस तरह 2 विचारधाराएं स्पष्ट रूप से हैं जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों में मनुष्य प्रकृति की महत्ता को स्वीकार करता है, उस विचारधारा को निश्चयवादी, नियतिवादी, वातावरणीयवाद, प्रकृतिवाद कहा जाता है। जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों में मनुष्य की श्रेष्ठता है, उस विचारधारा को संभववादी विचारधारा कहा जाता है। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। नियतिवादी विचारधारा जहां विकास को अवरुद्ध करने का कार्य करती है, वहीं संभववादी विचारधारा अति विकास के महत्व पर बल देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन दोनों के मध्यम मार्गीय विचारधारा उत्पन्न हुई, जिसके प्रतिपादक आप सभी जानते हैं, ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इन दोनों विचारधाराओं के मध्य एक सामंजस्य का रास्ता निकाला और उसमें ना तो प्रकृति को महत्व अधिक दिया है और ना ही मनुष्य की क्रियाकलापों को अधिक महत्व दिया है। इस मध्यम मार्गीय विचार को ही नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। प्रत्येक विचारधारा की हम स्पष्ट व्याख्या करेंगे, उसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। शुरुआत में हम आज पहले नियति